हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं और समझने वाले और जानने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। वो आज के क्लास में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जब भी आपसे कोई ओएस के बारे में पूछता है, ठीक है, तो आपको पता है ओएस मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर कोई कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे हैं, ठीक है, तो उसको समझाएंगे कैसे। तो मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, याद करो, मैंने बताया था कि जो हमारा पीसी है ना, पीसी केवल ओनली समझता है जीरो और वन को, पता है ना आपको, बाइनरी नंबर को, याद है, बाइनरी डिजिट को समझता है। ये हमने आपको पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। और जो हमारा कंप्यूटर है, जो यूजर है, ध्यान से सुनना, जो यूजर है ये केवल जीरो वन को तो समझता नहीं है। बोलिए, ये तो अपना जीरो से लेकर 9 तक नंबर टाइप भी करता है, बोलो, अल्फाबेट भी टाइप करता है इससे लेके जेड तक, कुछ सिंबल भी टाइप करते हैं, बोलिए, @ है, बहुत कुछ टाइप करते हैं। मतलब यूजर तो इस सब पे काम करता है, लेकिन हमारा पीसी केवल इसी को समझता है। तो बोला जाता है कि जाहिर सी बात है कि अगर मुझे केवल अभी तक हिंदी ही में पढ़ा हूं बचपन से, और ये जो हमारा यह बंदा कंप्यूटर है वो हमेशा बचपन से इंग्लिश ही पढ़ा, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, अगर मैं कह दूं चलो बाबू तुम भी सामने खड़े हो जाओ, और बी वाले को बोल दिया तुम भी सामने खड़े हो जाओ, और आपस में हाल चाल ले लो अपना, मतलब बातचीत कर लो, ठीक है, या पूछ ले कि तुम कैसे हो, या जवाब दे दें, और ये भी पूछ ले तुम कैसे हो, या जवाब दे दें। क्या इस समय प्रेजेंट टाइम में इस मिस्टर बी को हिंदी आता है, मिस्टर ए को इंग्लिश आता है? क्या ऐसा संभव है? हालचाल ले लेंगे लोग, आपस में बातचीत कर पाएंगे, या इंग्लिश में बोलेंगे कुछ और? इनको बस लिखेगा हाँ वो मुंह खोल के बोल रहा है, आऊं आऊं, लेकिन पता नहीं चला क्या बोल रहा है। मतलब लगेगा उसको कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है इनको कुछ हवा ही नहीं लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला क्या बोल रहा नहीं समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, ये बहुत इंग्लिश मैन बन रहे हैं, जब ये हिंदी झाड़ेगा तो इनको नहीं समझ में आएगा ये क्या बोल रहे हैं, वो भी समझेगा कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो आप बताओ, ऐसे कंडीशन आप क्या करोगे? एक ऐसा पर्सन हमको मिल गया है जिसको केवल इंग्लिश ही आता है, अब मुझे केवल हिंदी में आता है, दूसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है, क्या हम आपस में कुछ डील कर पाएंगे, आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे? उसके लिए क्या करेंगे, एक ट्रांसलेटर को पकड़ेंगे, कि ऐसा बंदा होना चाहिए जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर कर दे और इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसफर कर दे। मतलब इंग्लिश में हो तो हिंदी में कन्वर्ट कर दे, अगर हिंदी में है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे। तो आप बताओ कितना अच्छा रहता। मतलब अगर ये हिंदी में बोलेंगे तो इसको इंग्लिश में समझा देगा, या इंग्लिश में बोलेंगे इनको हिंदी में समझा देगा। तो आपस में काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? उनके बीच ऐसा तो नहीं होगा डील नहीं हो पाएगा? डील हो जाएगा, क्योंकि हम हैं सामने, हम बोल रहे हैं, वह बगल वाला समझा दे रहा है, वह है सामने बोल रहा है, यह समझा दे रहा है, मतलब आसानी तरीके से काम चल जा रहा है कि नहीं चल जा रहा है? तो जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बात करने के लिए उसको वो लैंग्वेज आना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन कर पाएगा। अगर नहीं आता है तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगा, किसी दूसरे बंदे को पकड़ना पड़ेगा। सेम वैसे ही एक पीसी को, मतलब इस हार्डवेयर को, ठीक है, एक यूजर जो कंप्यूटर चलाता है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सके, इंटरफेस प्रदान कर सके, आपस में जुड़ सके, इसके लिए ओएस लाया जाता है, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब चलो, अब अगर इसको बताना है, कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, क्या बताओगे? ठीक है, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है, इंटरफेस मतलब जोड़ने का काम करता है।
या यूं कह सकते हो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूजर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग अपने हार्डवेयर पे इस पे लोड नहीं करते हैं, लोड नहीं करते हैं मतलब लोड करने का मतलब इसको इस पे इंस्टॉल नहीं करते हैं, तब तक हमारा सिस्टम एक डेड बॉडी के समान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा और नहीं पढ़ाया होगा तो ये समझ जाओ, हमने यह मॉनिटर लेके चलाया, मेरे पास सीपीयू भी है, मेरे पास कीबोर्ड भी है, मेरे पास माउस भी है, लेकिन चारों होने के साथ साथ भी हम सिस्टम को इस हार्डवेयर को चला नहीं पाएंगे। इसके लिए पहले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर में पहला रिक्वायरमेंट है वो चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला जो चाहिए सॉफ्टवेयर वो चाहिए ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद भी और सॉफ्टवेयर चाहिए, तब सिस्टम को अच्छे से चला पाएंगे। क्लियर है? तो अब बुक पढ़ोगे तो आपको अब अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, कैसे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। क्लियर है सबको? क्या बताओगे? कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, क्या जवाब देंगे? जी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब सवाल यह कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लाते क्यों हैं अपने कंप्यूटर में, तो मैंने यही बताया है कि देखो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस को इसलिए लाते हैं काम को आसान बनाया जा सके, कंप्यूटर को इजीली तरीके से चलाया जा सके। अब सर इजीली तरीके से चलाने का क्या मतलब है? क्या ओएस के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन इसके लिए हमारे सर का बाल झड़ जाएगा। ठीक है, और उसमें से 10 लोग आएंगे तैयारी करने के लिए, उसमें से बस एक लोग कोई सीख के जाएगा और तब उस सिस्टम को केवल चलाएंगे। अब समझ जाइए मतलब क्या है। मतलब यही है ऑपरेटिंग सिस्टम आने से 10 लोग 10 लोग पढ़ रहे हैं तो 10 लोग आराम से उस सिस्टम को चला पाएंगे, लेकिन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप सिस्टम को चलाना चाहते हैं इतनी दिक्कत होगी कि वो परेशान हो जाएंगे। परेशान होने का मतलब यह है कि वह अगर कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा काम कोडिंग पे करना पड़ेगा, और कोडिंग इतना आसान नहीं है। ठीक है, कोडिंग या कोडिंग मत समझना जो लैंग्वेज लोग पढ़ते हैं, नहीं, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए ठीक है कोडिंग सीखना पड़ता है, और इतना आसान नहीं होता है। कई लोग अपना घर परिवार बेच उच के जाते हैं और पैसा पूरा लगा देते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं फेल होके। ठीक है, मतलब उसका शुरू से ही कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, पहले से पढ़ने में तेज होना चाहिए, शुरू से ही उसका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। इस समय हम चले जाएंगे चाहे भले कंप्यूटर पढ़ाते हैं, ठीक है, हम 10 लाख रुपया भी खर्चा कर देंगे, 20 लाख रुपया भी खर्चा कर देंगे, फिर से हम वही हमारा स्थिति रहेगा जो इस समय प्रेजेंट टाइम में है कोडिंग के क्षेत्र में। क्योंकि मेरे मान का नहीं कर सकता हूँ, तो जाहिर सी बात तुम लोग भी नहीं कर सकते। तब कोई ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम कह रहे हैं 2-4 लाइन लिख के दे रहे नहीं कर पाओ, क्योंकि वैसा बेस नहीं है। ठीक है, बचपन से वो बेस होना चाहिए, बचपन से ही उसी में हम लोग क्या करेंगे ढले रहेंगे। ठीक है, तब उसको कर पाएंगे। ये नहीं हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी करने के बाद डीसीए उसीए करने के बाद हम लोग या कोडिंग करना सीख जाए। कोडिंग करने मतलब क्या, ऐसा कोडिंग जिससे हम लोग क्या कर सके, हार्डवेयर को एक्सेस कर सके, हार्डवेयर को चला सके। ऐसा सबके मान का नहीं होता है, सब नहीं लोग कर पाते हैं, और इसीलिए बोला गया कि अरे यार हम सिस्टम लाए क्यों, हम कंप्यूटर को लाए क्यों, हम कंप्यूटर को इसलिए लाए काम को आसान बनाया जा सके। क्या किया जा सके, काम को आसान बनाया जा सके। तो ऐसा हम क्यों हार्डवेयर लेके चले आए हैं कि केवल 10 लोग में से केवल एक बंदा ही सीख रहा है, क्या मतलब है। तो इसके लिए बोला गया कि बाबू कुछ ऐसा सुविधा लाओ, कुछ ऐसा टेक्निकल तकनीकी लाओ जिससे सिस्टम को चलाना आसान हो जाए। तो उसके लिए लाया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर को। क्या किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को में भी पहला क्या लाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओएस को। और जब से ओएस आया काम हमारा आसान हो गया। सभी लोग आसानी, कौन है जी? हा? सर है तो क्यों खड़ा हो गया, क्या कर रहे हैं सर? ठीक है, समय बात है आपको ना, क्या समाया नहीं समाया ना। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं आपको।
मान लो मैं आपसे कह दूं, सिंपल शब्दों में कह दूं कि देखो बाबू, एक तरीका है, क्या है, एक तरीका है, यह छत है जो यहाँ पे तुम हो, एक तरीका है कि सीढ़ी बनाया गया है, सीढ़ी, इससे छत पे चढ़ जाना, और एक तरीका है कि एक ही बार कूद के चढ़ जाना। ध्यान से सुनना। और सपोज यहाँ पे 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, 10 लोग। तो आप बताओ, हमने ऑफर दिया है, ऐसा भी नहीं दिया जो छत कूद के चढ़ेगा उसको हम डबल रोटी खिलाएंगे, ठीक है, डबल रोटी खिलाएंगे, और जो सीढ़ी से चढ़ेगा उसको एक रोटी खिलाएंगे। हमने बोला है कि इसे भी छत पे चढ़ना है, चाहे सीढ़ी से चढ़ो चाहे कूद के चढ़ो, एक ही जंप अच्छा आता है, ठीक है, लेकिन अब आओगे तो दोनों को एक ही सम्मान दूंगा, ठीक है, मतलब जो बेनिफिट इनको मिलेगा वही बेनिफिट इनको भी मिलेगा। तो आप बताओ, तुम लोग बताओ, इतने लोग बैठे हो, सीढ़ी वाला जाना पसंद करोगे कूद के जाना पसंद करोगे, क्या वन वाला, सीढ़ी वाला, क्यों, क्योंकि सीढ़ी वाला सिक्योर है, सीढ़ी वाला सिक्योर है, मतलब आराम से धीरे धीरे, इसमें सोचना नहीं, आराम से चढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो कुछ लोगों का जंपिंग अच्छा है, तुरंत जंप कर ले जाएंगे, कुछ लोग रास्ते से ही गिर जाएंगे और चले जाएंगे हॉस्पिटल में, ठीक है, डॉक्टर का फायदा करने के लिए। मतलब अगर 10 लोग जाएंगे तो मुश्किल से 2 लोग कूद जाएंगे और जंप करके चले आएंगे, 8 लोग तो गिर ही जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। बोलिए, तो आप बताओ, सबसे ज्यादा तो सीढ़ी से लोग जाएंगे ना। तो आप बताओ, हमको 2 ऑफर मिला है, क्या ऑफर मिला है, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए 2 ऑफर मिला है। एक, आप सॉफ्टवेयर का यूज करो और उसमें ओएस ले लो, इस्तेमाल कर लो, और एक कहा जा रहा है डायरेक्टली कोडिंग टाइप करो, ठीक है, आप बताओ कौन सा इस्तेमाल करोगे। मतलब क्या करना है, अब थोड़ा सा कंडीशन दे दूं तब तो अच्छे समझ में आएगा। मतलब कंडीशन हमने दे दिया, इसको भी वीडियो ही चलाना है और इसको भी वीडियो ही चलाना है, और कोई वीडियो रखा गया तो ये कोडिंग करके वीडियो चलाएगा, और यह क्या करेगा, देख देख के क्लिक क्लिक करके वीडियो चलाएगा। तो आप बताओ, अब मान लो वीडियो का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना है हमको, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कोड टाइप करोगे, और एक है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बस बटन पे क्लिक कर दोगे बढ़ जाए। ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए कोड टाइप करोगे, और ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए बस बटन दबा दोगे, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। काटने के लिए कोड टाइप करोगे, काटने के लिए बस बटन पे क्लिक कर देगा, कट जाएगा। तो आप बताओ, हाई वाला सबसे अच्छा है कि हाई वाला सबसे अच्छा है, यह वाला अच्छा, क्यों, क्योंकि हमको इस हार्डवेयर को चलाना है लेकिन सुरक्षित तौर पे और इजली तरीके से चलाना है, बहुत ज्यादा दिमागी टेंशन लेके नहीं चलाना है। इसके लिए एक आम यूजर के लिए सबसे बेटर क्या है, ओएस वाला प्लेटफॉर्म अपनाना, ना कि ये बिना कोड वाला। इसीलिए इस सेक्टर में 1 लोग जाते हैं, इस सेक्टर में 9 लोग जाते हैं, और यही लोग निकल के आते हैं तो एक्सपर्ट कहलाते हैं कि इसका हार्डवेयर इंजीनियर है, ठीक है, पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल कर ले जाता है। वैसे इंजीनियर नाम नहीं दे देते होंगे, कुछ समझ बात है आपको ना। तो उसमें से 10 लोग जाते हैं तो 2 लोग सीख के आते हैं, तो पूरा कमांड तो उसको ये भी आ जाता है, और जब ई आ जाएगा इतना भारी तो यू आ जाएगा। बोलो, जो छत पे कूद के चढ़ जाएगा सीढ़ी से चढ़ जाएगा, ठीक है, तो वैसे, लेकिन इसको यह आता है तो कोई जरूरी नहीं यह आएगा। तो इसके पास दोनों ऑप्शन है, चाहेगा तो इसका भी इस्तेमाल करेगा, चाहेगा तो कोड का भी इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। तो थोड़ा उतना मेहनत करना पड़ेगा, और आपके हमारे बस की इस समय की बात नहीं है। मतलब पहले बचपन से अगर कोई दिया होता है ऐसा रूटीन तो कर सकते थे, लेकिन बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, इस समय हमारा लेवल ऐसा नहीं है कि कर पाए। मतलब मेरा मानना है, बताने का मतलब यह है कि ओएस को लाया गया क्यों, सिस्टम को आसान बनाने के लिए, आसानी तरीके से हम लोग क्या कर लें, उसका प्रयोग कर लें, ठीक है, बस इसीलिए लाए थे, अदर कोई इसका रीजन नहीं था। अब देखो फायदा यह है, क्या इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने के बाद क्या हमारा सिस्टम चलने लगेगा, नहीं चलने लगेगा। अब सिस्टम को चलाने के लिए इस ओएस पे हमको लोड करना पड़ेगा, क्या लोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर,
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग सीखते किसको चलाना है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड किस पे होता है? ओएस पे। वो ओएस लोड किस पे होता है? हार्डवेयर पे। और कम्युनिकेशन कुछ ऐसा चलता जाता है, चलता जाता है, और आराम से एक यूजर कंप्यूटर पे काम कर लेता है और लगता है कि अरे यार कंप्यूटर पे काम करना कितना आसान है। ये नहीं समझते इसके बीच कितना, ठीक है, दिमाग लगाया गया। किसका? उस एक्सपर्ट का जो इस कंप्यूटर को बनाया है, इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। दिन रात एक करके, जैसे आप लोग जैसे मौज मस्ती कर रहे हो, 6 घंटा 12 घंटा सो रहे हो, सोया नहीं हो। कितना मेहनत किया होगा तो सॉफ्टवेयर बना होगा, ठीक है। तब उसके बारे में लोग जानते हैं और तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बताओ, आराम से हम लोग इसका प्रयोग कर ले जाते हैं, लेकिन जो बनाने वाला कितना टाइम दिया होगा। लेकिन यही है, एक बार मेहनत करके बना दिया तो जिंदगी भर कमाएगा। इसके लिए फिर से दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको अपडेट करता जाए। समझ बात है आपको ना? तो इसीलिए रियल में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाए थे और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। चलिए इसका एक डायग्राम लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। कैसे चलता है तो देखो, सबसे पहले होता क्या है, होता क्या है ध्यान दीजिएगा। कैसे चलता है यह ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हार्डवेयर आता है। क्या आता है? हार्डवेयर आता है। उस हार्डवेयर पे हम लोग लोड करते हैं ओएस। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसको लोड करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। कहाँ गिर रहा है जी? चलो, उसके बाद से इस पे लोड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। किसको लोड करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कौन रहता है? यूजर बैठा रहता है। अब समझिएगा कम्युनिकेशन कैसे होता है। हार्डवेयर से जाता है किसके तरफ? ओएस। ओएस से किसकी तरफ आता है? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन से कहाँ जाता है? यूजर। अब देखो फिर से क्या होता है, यह प्रक्रिया वैसे नहीं चलता है, फिर से घूमता है। यूजर से कहाँ आता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से कहाँ आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम से कहाँ आता है? हार्डवेयर। और यह प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यू। यह कंटिन्यू चलता है। मतलब यूं कह लो, एरो ऐसे बनेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, और इधर भी। एक बार प्रोसेस जाता है, एक बार फिर से प्रोसेस आता है। तब ये हार्डवेयर यूजर अपने आप आसानी तरीके से कम्युनिकेशन कर ले जाते हैं, बातचीत कर ले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो संभव ही नहीं रहता कि बातचीत कर ले और हम लोग कंप्यूटर पे आसानी तरीके से काम कर ले। समाया? बोलो। तो क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कुछ डायग्राम बनाए हैं कि काम कैसे करता है। क्लियर है ना? कहाँ जाता है? हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यूजर। क्लियर है? फिर से क्या होता है, वही साइकिल फिर से रिटर्न होता है। यूजर से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग से हार्डवेयर। तब हम आसानी तरीके से कंप्यूटर पे काम कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो हम लोग सिस्टम पे काम नहीं कर पाते। चाहे कितना वो मेहनत कर लें, कोई मतलब नहीं रहता, आउटपुट कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो आप लोग लिख बना लो ऐसे छोटा सा। वैसे तो मान लो वैसे लिखे है ना, अब यहाँ पे ऐसे बना लो, हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद यूजर। ए आ जाओ जी। हाँ, एमसीक्यू करना मत भूलना। ये हम कुछ टॉपिक तुम लोगों को जो छूटा है हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ये ऐसा मत सोचना सर जी बस पढ़ा दे इसी में से कहीं आ जाएगा, यही बस हम इसी रहने देते हैं।
कोई दिक्कत? समाया बोलिए। चलिए चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दो टाइप्स के आते हैं। कौन कौन? एक आता है CUI और एक आता है GUI। जिसे बोलते हैं CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप लोग पहले से पढ़े हो CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, कमांड भी बोलते हैं लोग। और GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सवाल यह कि सर ये CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलो यही हम तुमको क्लियर कर दें। CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कीबोर्ड को सपोर्ट करता है। क्या करता है? कीबोर्ड को सपोर्ट करता है। जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या माउस और कीबोर्ड दोनों को सपोर्ट करता है। अब दोनों को सपोर्ट करने का मतलब क्या है? मतलब आप बताओ, कीबोर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल टाइप कर सकते हैं। बोलो, कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। और माउस से क्या कर सकते हैं? किसी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और कीबोर्ड से हम लोग टाइप भी कर सकते हैं। मतलब बोला जाता है कि पहले सबसे ज्यादा हम लोग CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। और उस समय जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसको सपोर्ट करता था? कीबोर्ड का। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज प्रयोग किसका कर रहे हैं? माउस और कीबोर्ड का। और जो भी डिटेल हमको दिखते हैं ग्राफिक्स के रूप में दिखता है। किसके रूप में दिखता है? ग्राफिक्स के रूप में दिखता है। मतलब पहले किसी भी काम को करने के लिए हमको कोड टाइप करना होता था। क्या करना होता था? कोड टाइप करना होता था। मतलब अभी मैंने बोला हूं ना कि अगर मान लो मुझे एक सॉन्ग सुनना है, गाना सुनना है, तो उसके लिए भी कोड टाइप करो। उसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो उसके लिए भी कोड टाइप करो। उसको कट करना है तो उसके लिए भी कोड टाइप करो। मतलब सारा काम कोड पे ही चलता था। किस पे चलता था? कोड पे ही चलता था। और आज भी चल रहा है। और इसीलिए हर एक यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को। सर क्यों? क्योंकि इस पे कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे सब इमेज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इमेज। इमेज मतलब सर है ना, ग्राफिक्स दिखाई देता है। और उस ग्राफिक को देख के हम सारा काम करते हैं। और आप बताओ कंप्यूटर में कुछ दिखाई ना दे तो काम कर पाओगे आप लोग? नहीं कर पाओगे। मतलब जितने हमारे लैब में सिस्टम है वो सब में कुछ ना कुछ ग्राफिक्स दिखता है। और जो ग्राफिक्स दिखता है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। मतलब जिससे हमको दिखाई देता है और उस पर क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। किसके माध्यम से? चाहे माउस का सहारा लेके, चाहे कीबोर्ड का सहारा लेके। उसके लिए कोई कोड टाइप नहीं करना होता है। समझ जाना वह कौन सा सिस्टम है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऐसा काम कर रहे हैं जिसपे हम कोड टाइप करना होता है और वह केवल कीबोर्ड को सपोर्ट करता है, तो हम क्या बोलेंगे? वो बोला जाता है CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला जाएगा? CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? जवाब दे जाएंगे ना? चलिए अब इसमें से हम कुछ नाम बता दे रहे हैं, ठीक है क्या? तो जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसमें पहला ही नाम आता है MS DOS। और जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसमें पहला ही ऑप्शन आता है विंडोज। ये दोनों फेमस है, विंडोज। क्या है? MS DOS और विंडोज, ठीक है। इस पे जो भी हमको दिखाई देता है वह ग्राफिक के रूप में दिखाई देता है। ग्राफिक्स दिखाई देता है। इस पे जो भी काम करते हैं उसके लिए कोड टाइप करना होता है। क्या करना होता है? कोड टाइप करना होता है, तब हम आसानी तरीके से काम कर पाते हैं, नहीं तो काम
नहीं कर पाएंगे। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर है? बता ले जाओगे आप? बोलिए। चलो कुछ हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता दे।